वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बन ऑनलाइन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू डिजीज़ को लेके आए। एक नया रोग है जो शायद लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब यदि पेशेंटों में देखने को मिलता है जो अपने सही टाइम पर सही इलाज नहीं करा पाते और वो एक दिन इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, जिसे हम CLD या फिर क्रोनिक लीवर डिजीज बोलते हैं। इसको सिंपल क्रोनिक मतलब क्या है? पुरानी। क्रोनिक को बोलते हैं पुराने, पुराना सा पुराना। लीवर मतलब हमारे यकृत या हमारे लीवर, जहां हमारा खून का संचार होता है। देन उसके बाद में डिजीज मतलब रोग, जिसे पुराना सा पुराना लीवर का रोग बोलते हैं इसको। और इसी को जब पुराना हो जाता है तो इसी को बोलते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस एक ऐसी स्थिति होती है जो लीवर पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है और उस तरीके में उस टाइम पेशेंट की कभी भी मृत्यु हो सकती है। गाइज याद रखिएगा, इस मैं हमेशा कहता हूं कि आपका प्रॉब्लम यदि है ऐसी तो हमेशा डॉक्टर की सलाह लो और उसे जल्दी से जल्दी ठीक करो, ठीक है? क्योंकि लीवर एक ऐसी हमारी ग्रंथि है, कह सकते हैं एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो यदि खराब हो जाए तो उसको ठीक, हमारा बॉडी यदि खराब हो जाता है तो हमारा पूरा बॉडी ही धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और हमारा वेट लॉस होने लगता है, हम पीले होने लगते हैं, हमारी बॉडी हमारी स्किन पीली होती रहती है, ठीक है? तो इस तरीके से जॉन्डिस वगैरह, बहुत सारा हेपेटाइटिस वगैरह, इसके कारण ये लीवर सिरोसिस होता है। इसके बारे में जानकारी लेंगे आगे तक। पहले हम बात करने वाले हैं गाइस फ्री OPD के बारे में। ऑनलाइन आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। आपको यदि इससे रिलेटेड या कोई भी और प्रॉब्लम्स है, या हो सकता है कि आपके जो फैमिली है उसमें ऐसा कोई बंदा है जिसके बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, या फिर लो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स है, या हो सकता है कि बाजपन है महिलाओं में, पुरुषों में भी बाजपन होता है, मेल फर्टिलिटी एंड फीमेल फर्टिलिटी, इन दोनों में हो सकता है। अब दो तरीके से हो सकता है। क्या क्या हो सकता है गाइस? हो सकता है कि उनके ओवरी में अंडे का निर्माण सही से नहीं हो रहा है, उनकी ओवरी में सिस्ट हो गई है, गांठें हो गई हैं, ठीक है? ओवरी में, यूट्रस में, बच्चा दाने में गांठें वगैरह हो गई है, तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। मैं आपको लाइव ही बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन आपको बेटर रहेंगी और किस मेडिसिन का यूज करके आप बहुत ही जल्दी ठीक हो सकते हो। 1 महीने में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, नॉर्मल आ जाता है। आयुर्वेदिक भी मेडिसिन में आपको प्रिस्क्राइब करूंगा, साथ ही साथ आपको प्रिस्क्रिप्शन करूंगा, साथ ही साथ मैं आपसे बताऊंगा कि आपको एलोपैथ में कौन सी मेडिसिन बेटर रहेगी जिससे आप जल्दी ठीक हो सको। तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी रिपोर्ट को इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है। उसके बाद में पहले सारी रिपोर्टें आप इस नंबर पे सेंड करो, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो। इसका टाइमिंग भी मैं आपको लगभग में शाम के 8 बजे से शाम 8 बजे से रात के 10 बजे तक आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो अपनी रिपोर्ट भेजने के बाद, ठीक है? इस बात को भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद में हॉस्पिटल भी, सुबह मॉर्निंग में हॉस्पिटल होता है इवनिंग तक, तो इस वजह से मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहां भी काफ़ी OPD देखने को पड़ती है, ठीक है? तो देखिए, हम बात करने वाले हैं CED। अब देखो, CLD क्रोनिक लीवर डिजीज, लीवर सिरोसिस जिसे बोला जाता है, मतलब क्रोनिक मतलब पुरानी लीवर की बीमारी से बोल सकते हो। अब यहां थोड़ा सा इमेज में यदि मैं दिखाऊं आपको, शायद लीवर सिरोसिस के बारे में आप पता कर पाएंगे, खुद से समझ पाएंगे कि इस इमेज में मैंने इसीलिए लगाया। ये है गाइस हेल्दी लीवर, ये हमारा बिल्कुल ठीक ठाक लीवर है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई रोग नहीं है। गाइस दिख रहा है? उसके बाद में ये है हमारा एक लीवर है और इसमें छोटी सी प्रॉब्लम हुई है, यहां लिखा है सिंपल फैट, ठीक है? सिंपल फैट हुई है इसके अंदर, मतलब कह सकते हैं एक फैटी लीवर बोल सकते हो। आपने देखा होगा कि फर्स्ट ग्रेड का फैटी लीवर है और ये हमारा फैटी लीवर है, ठीक है? फैटी लीवर है। अब इसमें क्या है? फैटी लीवर, बाकी दिख नहीं रहा क्या है इसमें, देखो फैटी लीवर है। अब फैटी लीवर में क्या है? इसको मतलब फूला है, इसमें बसा का कह सकते हैं इसमें बसा जमाव हुआ है। बसा मतलब फैट जमी है इसके अंदर, ठीक है? और इसको क्या है? सूजन टाइप की आ गई हमारे लीवर में, तो इसी को फैटी लीवर बोलते हैं। अब देखिए, यदि किसी पेशेंट का फैटी लीवर है तो उसको क्या कर सकते हो? देखो, ये रेड का सिग्नल है कि आपका लीवर खराब हुआ, गाइस समझ रहे ना? और ग्रीन का संभव हो गया कि आपका लीवर, उसको ठीक किया जा सकता है। किससे? दवाइयां दे करके ठीक कर सकते हैं यदि ऐसी प्रॉब्लम्स है। गाइस यदि उसकी बात करो, यदि प्रेशर, देखो यहाँ कह रहा है नॉन एल्कोहलिक स्टोहेपेटाइटिस बोला गया है, हेपेटाइटिस, ठीक है? स्टोहेपेटाइटिस, देखो नॉन एल्कोहलिक देखो यहाँ लिखा है स्टोहेपेटाइटिस। इसमें क्या है? इसमें क्या हेपेटाइटिस है, मतलब आपको कोई अल्कोहल की, कोई हमने दारू वगैरह नहीं पी है, लेकिन फिर भी आपका लीवर क्या है? खराब हो गया। और किसके कारण हुआ है? हेपेटाइटिस। कौन कौन सी? हो सकता है B हो सकता है C
हो सकता है ई हो सकता हो ए हेपेटाइटिस हो। इन हेपेटाइटिस के कारण क्या है, आपका लीवर क्या है, इस कंडीशन में पहुंचा है। तो हेपेटाइटिस चाहे वो ई हो, बी हो, सी हो, ई हो, हेपेटाइटिस में भी यदि आपका लीवर पहुंच गया है, हेपेटाइटिस यदि आपको हो गई है, बी हो गया, सी हो गई है, ई हो गया, ए हो गया, तो उससे भी हेपेटाइटिस का इलाज है, मतलब उसको ठीक किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है गाइज, रिकवर किया जा सकता है। यदि आपको हेपेटाइटिस हो गया है, कोई भी हेपेटाइटिस है, उसे ठीक किया जा सकता है टीका लगा करके, इंजेक्शन लगा करके, दवाइयां दे करके। बट लीवर सिरोसिस यहां हमने एक यहां देखो क्या है, लीवर सिरोसिस यदि किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं गाइज, उसे हम रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है, उन्हें हम रिकवर नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, इस पेशेंट का जब लीवर खराब हो जाता है, इसी को लीवर खराब बोलते हैं, लीवर सिरोसिस बोला जाता है, और इसको हम ट्रांसप्लांट कराएंगे, मतलब दूसरा डालना पड़ेगा इसकी जगह पे, ठीक है। तब ये इसीलिए कहता हूं कि यदि ऐसा कुछ लीवर से बहुत पुरानी बीमारियों को मत पालो, यदि लीवर में प्रॉब्लम्स आ रही है तो अब अल्ट्रासाउंड कराओ, डॉक्टर को तत्काल दिखाओ, ठीक है। आप इसका इस कारण से अब दिक्कत आ रही है कि भी पैसा बहुत जाते हैं, 500-600 रुपए जाते हैं पर्चे के, उसके बाद में दवाई नहीं ले पाएंगे। तो देखो सरकार ने भी हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं की हैं गाइस, और फ्री में ओपीडी में भी दे रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो मेरा पूर्ण मकसद जो है ना, वो आपकी सभी की हेल्प करना है, मदद करना है, हमेशा लाइफ में बस यही एक फोकस है और कुछ नहीं है। उसके बाद में अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, गाइस क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज मैंने समझाई थी। अब हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, इसको हिंदी में पढ़ के समझते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इंग्लिश में, मैं यहाँ पे पूरा ये नोट्स भी आप बाई कर सकते हो drBano.shop से जाकर के, पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको समझते हैं, लीवर सिरोसिस हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके बारे में आपको जब पता चलेगा तो समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ देखिए, यहाँ है लीवर सिरोसिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लीवर में धीरे धीरे खराबी आने लगती है और दीर्घकालीन क्षति के कारण लीवर समान रूप से कार्य नहीं कर पाता। लीवर शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिनमें शरीर में हानिकारक पदार्थों को दूर करना, रक्त की सफाई करना, महत्वपूर्ण पोषण तत्वों का निर्माण करना, ठीक है, और शामिल करना, ठीक है। अब क्या किया, आपने कुछ खाना खाया, उससे इंपोर्टेंट चीजें निकाली, मिनरल्स निकाले, ठीक है, और उनमें क्या किया, मिनरल्स निकाले, प्रोटीन पोषण तत्व निकाले और उसने ब्लड में डाल दिए। ये लीवर का ही काम होता है, ठीक है, पोषण तत्वों को डालना, अच्छी अच्छी चीजों को डालकर लीवर ने हमारे भोजन से लिए और आपके ब्लड में मिला दिए, है ना। तो वही चीजें काम है। जब लीवर किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है, चाहे वो हेपेटाइटिस हो या नॉन एल्कोहलिक प्रॉब्लम हो, आपने हो सकता है बहुत ज्यादा दारू भी हो, इस वजह से आपका लीवर फैटी लीवर में चेंज हो गया हो, बढ़ गया हो, इसके कह रहा है तो क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ये खुद ही मरम्मत करने की कोशिश करता है। मैंने कहा ना, मरम्मत मतलब खुद से ही कहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, भाई मुझे मत दवाई मत दो। लीवर ये कहता है कि मुझे दवाई मत दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि वो खुद से ही देखो कह रहा है। ये एक ऐसा हमारा पार्ट, एक ऐसा पार्ट है जो लीवर, जिसको वो कोई भी बीमारी होती है तो वो कहता है मैं खुद से ही ठीक हो जाऊंगा, यार मुझे जरूरत नहीं है किसी चीज की। पहले तो वो खुद भी मेहनत करता है सही होने की, यदि वो हार जाता है, उस रोग से हार जाता है, तब कहता है कि भाई अब तू ही देख ले। अब पूरे शरीर को कहता है भाई अब तू देख ले, मैं तो भाई हार गया इससे, फिर पूरी बॉडी जान लगाती है, समझ रहे ना। तो उसके बाद में फिर आपको क्या होता है, फिर बॉडी के कुछ ऑर्गन खराब होना लगते हैं, पीला हमारा चेहरा होना लगता है, त्वचा पीलिया हो जाता है, इसे बोलते हैं ना जॉन्डिस वगैरह, तो वही। तो उसके बाद में खुद मरम्मत करने की कोशिश करता है और इसकी प्रक्रिया में इसका बनते हैं स्कार ऊतक बनते हैं। अब वो खुद मरम्मत करने की कोशिश की उसने, अब फिर क्या, वो हार गया। अब क्या होगा, अब क्या बना, स्कार ऊतक बनेंगे गाइस, स्कार ऊतक, ये देखिए स्कार, ठीक है। स्कार ऊतक जब बनते हैं गाइस, जब स्कार ऊतक बनेंगे तो क्या होगा, ये स्कार ऊतक देखिए, ये स्कार ऊतक लीवर के स्वस्थ ऊतकों में बदलते हैं और आंशिक रूप से लीवर में खून के बहाव को रोक देते हैं। अब क्या हुआ, देखो थोड़ा समझ लीजिए, इसमें इमेज में आपको समझिए, ये हमारा लीवर है, पूरा ये लीवर है, इसमें एक स्कार ऊतक देखो इतना बड़ा बना, मान लीजिए ये स्कार ऊतक बना। अब एक स्कार ऊतक ये बना, दो स्कार ऊतक बने। अब यहां बाकी ये जो पार्ट है इसके बराबर में गाइस, ये बराबर में जो आप देख रहे हैं, मैं कलर चेंज करता हूं, ये वाला देखिए, इसके बराबर में जो खाली सही जगह जो है आप देख रहे हैं, पीले पीले कलर से चुन देता हूं, ये तो सही जगह है। अब ये तो सही लीवर है, स्कार ऊतक तो ये बने हैं, ये बना है स्कार ऊतक। अब ये क्या करेगा, जब स्कार ऊतक, मैंने कहा जब स्कार ऊतक लीवर के स्वस्थ ऊतक में बदलते हैं, जब इसको सही अब जो खुद लीवर कह रहा है मैं सही करूंगा, इसको खराब हुआ हूं तो मैं कहीं पूरी ताकत लगा दी उसने, तो उसी वजह से जो सही ऊतक है वो भी क्या है, खराब ऊतक में बदल जाते हैं, स्कार ऊतक बदलने लगते हैं। देखो यहां लिखा है,
खून में बहाव रोक देते हैं। जैसे ही इसका ऊतक देखिए एकत्र होते लगते हैं, इसका ऊतक एकत्र होने लगेंगे, मतलब बढ़ रहे हैं, अब जब पास पास आ गए, एकत्र होने लगते हैं, तो लीवर की ठीक से काम करने की क्षमता में गिरावट आने लगती है गाइस। ठीक से काम करने की क्षमता में क्या होता है गाइस, गिरावट आने लगती है। जैसे जैसे सिरोसिस बढ़ता है वैसे वैसे देखो कह रहा है, वैसे वैसे और अधिक स्कार ऊतक बनने लगते हैं, फिर और अधिक स्कार ऊतक बनेंगे, तो पूरा लीवर क्या हो जाता है, घिर जाता है स्कार ऊतक से। और लीवर के कार्यों के लिए मुश्किलें आती रहती हैं, मतलब लीवर जो काम कर रहा है, छान रहा है भैया, और पोषण तत्वों को ब्लड में मिला रहा है, तो उसमें अब पूरा लीवर जब सही था पहले तो ठीक काम कर रहा था, अब तो स्कार ऊतक बन गए उसमें। अब ये कहता है स्कार ऊतक, देखो कह रहा है सिरोसिस होने के कई कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, सबसे समान कारण जान लो, लंबे समय तक शराब की लत लेना, यह हेपेटाइटिस होना। दो कारण से ही स्कार ऊतक बॉडी के अंदर बनते हैं, लीवर के अंदर बनते हैं। कौन कौन से, मैंने कहा सबसे पहला होता है यदि आप शराब ज्यादा पीते हैं, और साथ ही साथ यदि आपको हेपेटाइटिस हो गई, तो बहुत पुरानी है, तब ये आपको इस प्रॉब्लम में लेके जाते हैं, लीवर सिरोसिस में। अब यहाँ गाइस लीवर सिरोसिस का आप ये देख लो, मैंने पहले आपको दिखाया था लीवर कितना अच्छा था, कितना हेल्दी दिख रहा था। अब ये कैसा दिख रहा है गाइस, पूरे लीवर पे स्कार ऊतक बन गए, ये बैक्टीरिया है। अब देखिए स्कार ऊतक बन गए गाइस, पूरे कठोर पूरा देख लो किस तरीके से बन गया है। ये है कहलाते हैं स्कार ऊतक। लीवर इस तरीके से डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। समझ गए मेरी बात को, क्लियर इमेज से समझाया, कोई दिक्कत किसी को बताओ, नहीं ना। चलो अब क्या हुआ, अब हमारे सामने कुछ आते हैं कि यार हम कैसे पहचाने कि हमारा लीवर इस पोजीशन में पहुंच गया। तो कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, मैं सिम्टम सबको बता रहा हूं। जैसे आपको क्या होगा, ब्लीडिंग फॉर नोज, आपके नाक से खून बहेगा गाइज। उसके बाद में वोमिटिंग आ सकती है, वोमिटिंग में क्या होगा गाइज, खून आएगा, ब्लड आएगा। स्टोमच पेन होगा, मतलब पेट में आपके दर्द हो सकता है गाइज। उसके साथ ही साथ आपका वेट क्या होगा, लॉस होगा, वेट लॉस होगा, एंड फटीग, और साथ ही साथ आपको क्या होगा गाइज, जॉन्डिस हो जाएगी, पीलिया हो जाएगी, और आपको नींद आएगी, एक कह सकते हैं हरारत टाइप की आएगी। कुछ ये देख ली मैंने सिम्टम। मैंने यहां भी वही चीज लिखी है, जैसे सिरोसिस की शुरुआत में चरणों में के दौरान इसके लक्षण समान नहीं होते, लेकिन थकान महसूस होना, हथेली लाल होना, कमजोरी होना, एंड भूख ना लगना या भूख कम लगना, अनिद्रा, खुजलीदार त्वचा हो जाना, वजन कम होना, जी मचलाना, ठीक है, लीवर वाली जगह पर दर्द होना, एंड छूने पर दर्द महसूस होना, ये कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे पेन ऑन लीवर एरिया, ठीक है। और देखो यहां कह सकते हैं फीलिंग ऑफ द पेन वेन टचिंग, आप जब टच करते हो वेन, जिस जगह पे लीवर है उस जगह पे टच करते हो तो दर्द महसूस होता है। तो ये चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, तो मैंने यहां क्लियर कर दिया। देखो मैं हिंदी दोनों में समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं समझाना चाहता हूं कि आप समझ जाओ, इन चीजों को समझो, बहुत जरूरी है। बाकी नोट्स मैंने आपको पूरा करा दिया है, तो नोट्स भी आप बाई कर सकते हो। अब यहाँ देखो नोट्स को बाई करने के लिए देन कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, आप डायरेक्टली कांटेक्ट करो कि सर मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप वहां पर अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होंगे जो तैयारी कर रहे हैं वो नोट्स बाई कर सकते हैं। देख कह रहा है जैसे ही, देखो यहां कह रहा है जैसे ही, देखिए जैसे ही सिरोसिस की स्थिति बढ़ती है तो निम्न लक्षण और संकेत दिखाई देने लगते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, नाम से, देखो कह रहा है सॉरी यहाँ नाक होगा, नाक से खून बहना, और कह रहा है दाहिने कंधे में दर्द होना, सांस फूलना, व्यक्ति में बदलाव, एंड मसूड़ों से खून बहना, मल का रंग जो है वो तारकोल जैसे हो जाना, मतलब काला हो जाना। गाइस कैसे हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है, जैसा होना, अधिक पीले रंग में मल आना, पीला जो मल आएगा और साथ ही साथ पीले रंग का भी आ सकता है, अधिक पीला होना, पीलिया हो जाती है, और साथ ही साथ पेशाब का रंग गहरा हो जाना, उल्टी के साथ में खून आना, ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, समझ रहे ना। ये कुछ चीजें, वोमिटिंग, ब्लड आ सकता है आपका, ठीक है। यहाँ देखिए ड्रिंक जो कलर है वो क्या यूरिन के कलर हो सकता है, मतलब जो पेशाब का जो कलर होगा वो गहरा आ जाएगा, ठीक है, डार्क हो जाएगा, ओके, डार्क कलर द यूरिन।
इस तरीके से आपको याद रखना। बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ कारण के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया भाई किस कारण से लीवर सिरोसिस होता है। तो मैंने ऊपर भी बताया था कि हेपेटाइटिस है और शराब अधिक पीने से ही लीवर सिरोसिस होने के संभावना ज्यादा रहती है। जैसे कि कहता है ऐसी बहुत सारी बीमारियां और अन्य स्थितियां लीवर को क्षतिग्रस्त करने में लीवर सिरोसिस पैदा कर सकती हैं, जैसे कि लंबे समय तक शराब पीना एंड दीर्घकालीन वायरल हेपेटाइटिस। मैंने दो ही चीज बताई थी, हेपेटाइटिस बी और सी सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं और लीवर में ऐसा बसाइकिल हो जाता है, मतलब हमारे लीवर में क्या हो जाता है, फैट जम जाती है। जब हमारे लीवर में फैट जम जाती है तब ये चीजें देखने को मिलती है। अब मैंने यहां कारण भी मेंशन किए हैं ताकि आप समझ पाएं, क्योंकि देखो नोट्स मैंने जो एक्सप्लेन किया वो बहुत बेहतर तरीके से। लीवर सिरोसिस का कारण क्या है, देखो कारण मैंने हेपेटाइटिस, पित्त की नली में पित्त नलिकाएं खराब होना, मतलब पित्त की नली जब गलने लगती है तब ऐसा होता है। शराब अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, वंशानुगत पाचन संबंधित समस्याएं हो जाना, या फिर जहरीले पदार्थ या ज्यादा दवाइयों का सेवन करना। देखो ज्यादा एंटीबायोटिक भी आपको नहीं लेनी चाहिए। मैं बोलता हूं कि ऐसी चीजें ज्यादा नहीं जानी चाहिए। कोई भी चीजें हैं ऐसी ज्यादा यूज मत करो। कोई भी बीमारी है तो उसका सही ट्रीटमेंट लो, फालतू की चीजें मत खाता रहो, वरना आपको आराम नहीं मिलने वाला। देन यहाँ देखो सिरोसिस होने के अन्य संभावित कारण भी माने जाते हैं, जैसे कि पित्त नलिकाओं में निशान पड़ना एंड जो सिस्टोमेसिस और शरीर में अधिक आयरन हो जाने के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बता दिया। ठीक है, अब सिस्टोमाइसिस भी हो गया और लीवर में अधिक आयरन हो सॉरी शरीर में जब अधिक आयरन हो जाता है तब ये, या फिर बॉडी में अधिक आयरन हो जाता है तब इस कारण से भी ऐसा हो सकता है। सिस्टोसिस होने का सिस्टोमाइसिस की वजह से भी ऐसा होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहेगा। देखिए लीवर के लिए यदि मैं बात करूं तो हम लोग कुछ एक एंटीबायोटिक, सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक यूज करते हैं, वो करते हैं सिफ्रोफ्लॉक्सिन 500 mg के नाम से। ये पुरानी एंटीबायोटिक है और काफी अच्छा वर्क करती है, तो सिफ्रोफ्लॉक्सिन का भी यूज किया जा सकता है गाइस। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं इसके साथ में और भी लेते हैं, ओमी ले लेते हैं, ओमेप्राजोल के नाम से आता है 20 mg, आधा घंटा पहले बिफोर ब्लड फूड से खाना खाने से पहले लेंगे। एंड लैसिक ले सकते हो, यदि पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है तो लैसिक का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ देखेंगे कि लैसिक देने के कंडीशन में है सुबह शाम दे सकते हो टैबलेट को। एंड सिरप आता है लूज के नाम से, लैक्टोज होता है 15 ml, 20 ml, 30 ml, उसके पोटी कैसी आ रही है, कितनी मात्रा में आ रही है, वो चीजें, कब्ज वगैरह तो नहीं, वो चीज देखेंगे। एंड इफ पेन एंड फीवर, यदि किसी पेशेंट को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, पेन देखो फीवर में याद रखो, हमें यदि बुखार भी आ रहा है साथ में तो एंटीबायोटिक हमने पहले ऊपर वाली दी थी, तो यदि हम वो ना चला करके मोनोसेफ इंजेक्शन को भी चला सकते हैं 1 ग्राम में। कितने में गाइस, 1 ग्राम में, ये 500 mg में, जैसा पेशेंट की वेट के आधार पर चलाते हैं। हमेशा अपने प्रैक्टिस के आधार पर यूज करें, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन का यूज ना करें गाइस। वहां बात करेंगे इंजेक्शन की, बात करें तो इंजेक्शन, यदि दर्द की बात करें तो दर्द के लिए हम पेन, जब किसी पेट में बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट के और दर्द उसे बर्दाश्त नहीं होता, गंभीर दर्द के लिए हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, तो उसमें हम टर्माडोल दे सकते हो, और साथ ही साथ डेक्लोफेनिक के नाम से आता है डेनापार, वो भी दे सकते हो इंजेक्शन। ठीक है, ये 100 ml, देखो गाइस 100 ml, देखिए यहाँ कह रहा है 100 mg का आता है इंजेक्शन, बनैम्पुल में आता है, इसको आप यूज कर सकते हो 100 ml NS में डाल करके। ठीक है, एनएस में 100 ml एनएस में डालेंगे, इसको ऐड करेंगे टर्माडोल को, इस टर्माडोल को इस बोतल में डालेंगे और सीधे काय में आईवी के द्वारा, ठीक है, आईवी इंजेक्शन के थ्रू चढ़ा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, पेशेंट को दे देंगे। तो ये चीजें कुछ कंडीशन थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, छोटी छोटी बातें, क्योंकि ये छोटी सी लापरवाही प्रॉब्लम में ला सकती है, खड़ा कर सकती है। तो हमेशा याद रखिए बिना डॉक्टर की सलाह से कोई मेडिसिन का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई भी जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड देन मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको मिल रहा है गाइस। थैंक यू।